बिहार में बीजेपी किसी खास मिशन पर तो नहीं, कहीं कुछ बड़ा फेरबदल तो नहीं होने वाला, संगठन में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कहीं 2024 से 25 की ये बैटिंग तो नहीं, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला रहता है उसकी भनक तक किसी को नहीं लगती। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राबड़ी आवास पहुंच गए। इसकी ना तो सियासी गलियारे में किसी को भनक लगी और ना ही इसके बारे में किसी ने सोचा था। दरअसल एनडीए में इन दिनों अचानक कई तरीके की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अंदर खाने से तरह तरह की चर्चाएं, फिर उन्हीं के नेताओं की ओर से कटाक्ष किया जाना, ये बताने जताने के लिए काफी है कि बीजेपी के गलियारे में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। अंदर खाने की चर्चा पर भरोसा करें तो बीजेपी संगठन की मजबूती पर पूरा जोर दे रही है। वह अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को देख रही है। वो नहीं चाहती कि उसे किसी पर डिपेंड करना पड़े। वो अपनी खुद की जमीन मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल बिहार में एक समय था जब बीजेपी बाहर से सत्ता में थी। उसने जनता दल की सरकार को बाहर से समर्थन दिया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बाद में वो 2005 से बिहार में एनडीए के जरिए सत्ता में आए। बीच में लगभग 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद जुलाई 2017 में एक बार वो सरकार में फिर शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी के जिम्मे उप मुख्यमंत्री से लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग उसके पास रहे। उनके कई नेता आज भी मंत्री पद पर हैं। इस बार की सत्ता में तो बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद भी बीजेपी के जिम्मे हैं। लेकिन आज भी बीजेपी नेताओं को अंदर से कचोटता है कि उनके अपने मुख्यमंत्री अब तक बिहार में नहीं बने। इसी कारण से उनके बिहार में अपने गृह मंत्री भी नहीं हुए हैं। इसे लेकर पार्टी के अंदर से लगातार आवाज भी उठी है। बीजेपी के अपने कार्यक्रम में कई बार इस पर चर्चा भी की गई कि आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए कि 2025 के चुनाव में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। इसे लेकर सियासी बयानबाजियां होती है, फिर थम भी जाती है। बात आगे बढ़ती है तो एनडीए में शामिल जेडीयू की ओर से भी वार पलटवार होने लगता है। जैसे ही सियासी बयानबाजी गर्माती है, वैसे ही मामला ठंडा हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये कड़वा सच है और इसे बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि बिहार की सत्ता में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री के बारे में भूल ही जाए। अमित शाह भी नीतीश कुमार की ताकत को जानते हैं और बिहार के तमाम कद्दावर नेता भी इस बात को बखूबी समझते हैं। अमित शाह ने 2019 के चुनाव प्रचार में कह भी दिया था कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के रूप में 3 राजनीतिक शक्तियां हैं और इनमें से जेडीयू के नीतीश कुमार जिधर जाएंगे उनकी ही सरकार बनेगी। मतलब यदि कि वे बीजेपी की ओर जाएंगे तो बीजेपी की सरकार होगी और आरजेडी की ओर जाएंगे तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। बिहार की जनता ने 2 स्थितियों को देखा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोनों की सरकारों को लोगों ने बनते हुए देखा। बेशक ये सही है कि जेडीयू के साथ रहते रहते बीजेपी बिहार में बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। चंद विधायक के ललायत रहने वाली बीजेपी आज बिहार में विधायकों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये दूसरे नंबर पर थी, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी के सभी विधायकों के इसमें शामिल हो जाने के बाद बीजेपी के पास अब 77 विधायक हो चुके हैं, जबकि आरजेडी के पास बोचहां उपचुनाव जीतने के बाद 76 विधायक हुए हैं। इन सब के बाद भी बीजेपी को रह रहकर एक ही सवाल कचोटता है कि उसका अपना मुख्यमंत्री नहीं है। उसके पास कभी गृह विभाग भी नहीं रहता। कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक गुट इसी स्पेशल मिशन में भिड़ गया है कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो। इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम तेजी से उछाला भी गया। वहीं ये भी हवा दी गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। इसे सुनकर भी अब लोगों के कान पक चुके हैं। यहाँ तक नीतीश कुमार के कई नजदीकी मंत्रियों ने भी अफवाह फैलाने वालों को साफ साफ सुना दिया है कि 2025 तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। पहले जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा, इसके बाद खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने इस बात को दोहराया। लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे जोरदार बैटिंग तो बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने की। सुशील कुमार मोदी ने कल एक बार फिर
ताबड़तोड़ ट्वीट करके कहा कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था। लोगों ने इस पर भरोसा किया जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए दिया गया है, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल नहीं। विरोधी इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि सुशील मोदी को तो 2020 का चुनाव याद है कि किसके चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन वो ये भूल गए कि 2015 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सुशील मोदी की अपनी पीड़ा है। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना सुकून महसूस करते हैं उतना अन्य कहीं नहीं कर पाएंगे। दरअसल बीजेपी में इन दिनों दो धाराएं मजबूती से आगे बढ़ गई है। दो गुट साफ नजर आ रहे हैं। एक गुट खुलकर अपना सीएम बनाने के लिए बैटिंग कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें। कहा जाता है कि इस गुट ने सुशील मोदी को केंद्र की राजनीति में ले जाकर बिहार की लोकल राजनीति से साइड कर दिया है। यही गुट यूपी चुनाव में मिली सफलता के बाद चाहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का नेता बैठे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजना होगा। अंदर खाने की माने तो बीजेपी के आला कमान भी चाहते हैं कि अब नई टीम मजबूती से आए। पुरानी टीम को जहां तक पार्टी को सफलता दिलानी थी, दिलवा चुकी। इनमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा। इनमें कैलाशपति मिश्रा, आर.के. सिन्हा, सी.पी. ठाकुर, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे समेत कई अन्य नेता हैं। इनमें से कैलाशपति मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि सी.पी. ठाकुर उम्र के हिसाब से अब राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। वे अपने बेटे विवेक ठाकुर को लॉन्च भी कर चुके हैं। आर.के. सिन्हा ने भी अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। बाकी सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद, नंद किशोर प्रसाद यादव, प्रेम कुमार, अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह आदि 2024 से 25 के चुनाव में 70 की उम्र के आसपास पहुंच जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी अब नए चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है। इसे लेकर उन नेताओं को टास्क भी दिया जा रहा है। नए नेताओं में नित्यानंद राय के अलावा संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन आदि चेहरों पर बीजेपी कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। ये लोग बड़े बड़े टास्क को भी मुस्तैदी के साथ पूरा कर रहे हैं। सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो नित्यानंद राय का भोजपुर में विजयोत्सव का आयोजन और सम्राट चौधरी की ओर से पटना में सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम इसी टास्क के रूप में देखा जा रहा है। दोनों ही कार्यक्रम काफी सफल हुए। नितिन नवीन भी पटना में इस बार जबरदस्त ढंग से रामनवमी जुलूस को उन्होंने निकलवाया, जिसकी चर्चा चारों ओर है। जबकि संजय जायसवाल तो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी की यह मुहिम क्या रंग लाती है। बीजेपी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए क्या क्या बैटिंग करती है। स्पेशल के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। आप अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।